या पहले बता दूं? पहले मैं आपको बता देता हूं। चलो, आप अब तक क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको इस प्रकार से एक आकृति दी, इसको आप क्या बोल रहे थे? ये वृत्त है बोल रहे थे। और आपको पता है इस वृत्त की अगर परिधि की बात करें तो परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है। अब जो प्रश्न आएंगे उसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई आएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है। ये बीच में कोई कोण आ जाएगा, मान लो 60 डिग्री का आ गया, सपोज करो। ठीक है। आपसे पूछेगा कि इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करें। ये ठीक है, आपसे ये जो चाप की लंबाई है ये आपसे पूछी जा सकती है। आप इस चाप की लंबाई को L से व्यक्त कर सकते हैं। इसको आपको कोण दिया हो सकता है, आपको ये लंबाई भी दी जा सकती है, अगर हो सकता है ये पूछ ले, हो सकता है आपको दे दे, उल्टा भी पूछ सकता है। और ये आपकी जो त्रिज्या है वो होती है जो कंपल्सरी चलती आ रही है, वही है। ठीक है। अब देखो, आपको ये पता है कि यहां से यहां तक पूरी पूरी अगर परिधि की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। लेकिन अब ये पूरी परिधि तो नहीं ज्ञात करनी, हमें तो यहां से यहां तक ही ज्ञात करनी है ना। समझना इस बात को ढंग से, नया फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, एक बेसिक बात बता रहा हूं, उस बात को पकड़ लेना। आप क्या देखो, इसके बाहर से अगर मैं पूरा गोल घेरा बना दूं तो ये बताओ कितने डिग्री का कोण हो गया? ये कोण कितने का हो गया? 360 डिग्री का हो गया। हमें ज्ञात केवल अच्छा, अगर मैं इस पूरे कोण की बात को 360 का मतलब यहां से यहां तक घूम करके वापस आऊं तो 360 डिग्री है। लेकिन हमें 360 डिग्री पूरे का परिमाप नहीं ज्ञात करना, पूरे की परिधि ज्ञात नहीं करनी, हमें ज्ञात करनी है परिधि केवल यहां से और यहां तक कोण कितने डिग्री का है। इसका मतलब मुझे 360 का केवल 60 डिग्री ही ज्ञात करना है ना। इसको अगर मैं काट दूंगा तो देखो क्या आएगा, 6 एकम 6 और 6 6। इसका मतलब टोटल जो परिधि है उसका कितना भाग चाहिए मेरे को? 1/6वां भाग चाहिए। बात समझ आई? तो मैं जो मेरे पास परिधि आएगी उसको मैं या तो उसको मैं क्या करूं, 360 तो टोटल है, उसमें से मेरे को चाहिए कितना? 60 डिग्री। बस ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर बेसिक रूप से अगर इसको लिखें फॉर्मूला वास्तव में तो ये बनेगा 2 पाई आर थीटा बोलते हैं इसको, बटा में 360। ठीक है, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, कोण याद करना है तो कोण की जगह खाली रह जाएगा, बराबर कुछ दिया होगा आपको वो बराबर रख देना। ठीक है। या फिर आपको अच्छा, ये तो इसका क्या हो गया, इस चाप की लंबाई होगी। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल ज्ञात करने का पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर। क्या पूरे का ज्ञात करने का? पूरे का नहीं करना, हमें केवल इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो वो सेम ही लग जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, यह क्षेत्रफल ज्ञात करने का, क्या ज्ञात करने का? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं। एक और फॉर्मूला बन जाएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने का, 1/2 गुना आर गुना एल। अगर आपको कहीं ये चाप की लंबाई दी हो और आपको ये दिया हो त्रिज्या दी हो, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर दोगे? 1/2 गुना आर गुना एल। याद रहेगा आपको? क्या याद रखना ही पड़ेगा इतना, है ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा भयंकर बात मैंने आपको नहीं बताई, बताइए क्या कोई बेसिक सी बात है, ये आप याद कर ही रहे थे। 2 पाई आर पहले आपको याद था। हमें इसका 60वां भाग करना है, मतलब 360 का कितना भाग करना है? 60वां, तो 60/360 कर दो। उसी प्रकार अगर मुझे ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। अब जितना भाग चाहिए उतना ऊपर लिख दो, टोटल 360 है, सेम वही आ गई। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर हमें ये थीटा नहीं दिया हो, मान लो हमें ये लंबाई दे रखी हो और हमें ये त्रिज्या दे रखी हो, तो हम क्या कर देंगे? 1/2 गुना आर इंटू एल। बस इतनी सी बात कर लोगे। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा सभी। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर एक चाप द्वारा बना कोण 150 डिग्री है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें हल करना है। कैसे हल करना है तो आप देख लीजिएगा। ध्यान देवे भाई, सुधा सारा क्या देखते हैं। ये एक है वृत्त दे रखा है आपको, ठीक है। केंद्र से कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 150 डिग्री का। मान लो ये 150 डिग्री, 150 का ये कोण, 150 डिग्री का कोण दे रखा है और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? बोलो, 42 सेंटीमीटर दे रखी है। ज्ञात क्या करना आपने? चाप की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब यहां से यहां तक की परिधि ज्ञात करनी, सीधी सी बात है। तो टोटल परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू क्या कर देंगे हम?
150 देखो 150 है यहां तक, टोटल कितना होता है? तो 360 का 150वां भाग ज्ञात करना है। इसको काट दो, 5 3 से काटोगे तो 5 3 15 और 3 से काटोगे तो कितना भाग चाहिए हमें? 5/12वां भाग चाहिए। ये बात समझ आई आपको? मैंने यहां हल करके लिखा है, आप चाहो तो यहां सीधा 150 बट्टा में 360 लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे की परिधि ज्ञात करनी है। त्रिज्या कितनी है बताओ? अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होती है बताओ? 44 होती है। त्रिज्या कितनी है? 42। कितना गुना है इसका? 6 गुना है। तो परिधि भी कितना गुना हो जाएगी? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 44 गुना 6 इंटू में 5/12, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 22, 22 5 110 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। बात समझ आ गई आपको? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। किसी विद्यार्थी को समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। ये चीज तो समझ आ रही है क्या? मैं बार बार ये लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट बताने के लिए ना। आप यहाँ फॉर्मूले में रख सकते हो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या जितनी भी 42 है वो रख सकते हो, गुना में ये 150/360 रखोगे तो मान सेम ही आएगा। और प्रश्न ध्यान दो भाई, आपसे कहा गया है कि इस चित्र में एक चाप की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? ये वाली लंबाई कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, आपको इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी आती है कि नहीं आती बताओ? चाप की लंबाई आप कैसे ज्ञात करते हो? कैसे करते हो? 2πr इंटू थीटा बटा में 300। ये चाप की लंबाई का ही तो है। अरे है कि नहीं है बताओ? ये बात तो समझ आ रही है क्या आपको? समझ आ रही है बेटा? पक्का? अब देखो 2πr, आपको सबसे पहले देखो त्रिज्या तो आपको दी नहीं, तो आप 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू थीटा कितना दिया है? 125 बट्टा में 360 और बराबर आना क्या चाहिए भाई? 20। ये आना चाहिए, तो किसी का फॉर्मूला लगाए। ठीक है, अब आप देखो ये बराबर में जो है ना, बराबर में जब कोई संख्या दी हो ना तो बट्टा वाली से बट्टा वाली काट सकते हैं, ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं। ऊपर वाली संख्या बताओ कोई कट रही है क्या? 5 से काट दो इसको, कितना आएगा? 25। इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा? इसको 2 दूनी और 2 एकम, फिर 2 एकम और 11 दूना 22, कटेगा इतना। इसको काट दो, किसे कटेगा? 5 5 25। इसको 5 से काटोगे तो 7 5 35 और 72 आ गया, है ना? और कटेगा कुछ? ऊपर क्या आया? r इंटू 55 बटा में क्या आया? 72 बराबर क्या बचा? 1/1। इधर कहां 7 बचा है? अच्छा ये 7 बचा हुआ है ना, ये 7 भी बचा हुआ है। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? देखो आप इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा? r इंटू 55 बराबर इसको इससे गुना करोगे 7 गुना 72। ये 55 जो गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या आएगा आंसर इसका? 9 सही, ऐसा कुछ आएगा, 9 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। ठीक है, कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी। नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री का होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हम करते हैं मिलकर सभी। सबसे पहले तो आपने सोचना है कि किस प्रकार का चित्र बनेगा इसका। एक नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ काफी लंबा होता है आपको पता है। ठीक है, और हवा की वजह से जब ये झूलेगा तो ऐसे जाएगा इधर, फिर वापस इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, जाएगा ना। और ये कितनी ऊपरी सिरा, यही तो है इसका, कितनी दूरी तय करता है ऊपरी सिरा? 44 मीटर की दूरी तय करता है। और यहां से कोण कितनी डिग्री का बनाता है? कितने का? 18 डिग्री का कोण बनाता है। पूछा क्या आपसे? त्रिज्या, मतलब यही तो पूछिए, ये त्रिज्या आपसे पूछिए कि कितनी होगी। आप देख लो थोड़ा सा इस प्रकार से, ये एक वृत्त तो है, दिख रहा है ना आपको? अरे वृत्त है कि नहीं? ये पूरा है ना। अपने को केवल क्या दे रखा है? इतनी परिधि दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है? 44 मीटर, है ना। और ये इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है ना। अगर इसकी पूरी परिधि दी होती हमें तो हम पूरी परिधि का क्षेत्रफल लगा करके बराबर उसकी परिधि रख देते तो त्रिज्या आ जाती। हमें इतनी परिधि दे रखी है तो हम इतनी परिधि का क्षेत्रफल इतनी परिधि का फॉर्मूला लगा करके बराबर इतनी परिधि जो दी है वो रख देंगे। तो इतनी परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2πr इंटू थीटा कितना है? 18 बटा में 360 और बराबर आना कितना चाहिए? 44। ओके, 22/7 होगा यहाँ पे,
22/7 होगा 22 गुना 44 बट्टा में गुना और 18 एकम 18 गुना 1/20 बराबर कितना आना चाहिए 44। देखो बराबर का चिन्ह है तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी। 44 से 44 कट गया, ऊपर क्या बचा r एकम r, और इसको इससे गुना वज्र गुना कर दो, इससे गुना करो तो आ जाएगा बराबर। यहाँ 1 बचा 7 गुना 20 गुना 1 वज्र गुना करेंगे इधर इनके साथ तो कितना आएगा 140। यही तो पूछा था त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या कितनी है 140। समझ आ रहा है आपको? लिखो। एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से 8:45 बजे के बीच घड़ी की मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी, उसका क्षेत्रफल हमें बताना है कि कितनी उसने दूरी तय करी थी। ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, घड़ी वो नहीं लेनी नंबरों वाली, कौन सी है ये जो दीवार पे टंगी होती है ना, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे की बात कर रही है 8 बज के, अच्छा 8 बजे होंगे तो 12 बजे पे होगी मिनट वाली सुई भाई, होगी कि नहीं होगी? और ये इसकी क्या है मिनट वाली सुई है ना, ये इस वृत्त की क्या है त्रिज्या है, ध्यान रखना, ठीक है। और कितने बजे की बात करें 8:45 पे, तो 8:45 पे कहां जाएगी बताओ ये सुई? यहाँ पे होते हैं 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 8 बज के राइट 8 बजे पे यहाँ है, 8:45 मतलब 45 मिनट होगी तो कहां आ जाएगी सुई? यहाँ आएगी ना, आएगी सर। और आपसे पूछा कि इस दौरान इसने जो दूरी तय करी है उस वाले क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है आपने? ये वाला आपने क्या ज्ञात करना है बताओ? क्षेत्रफल ज्ञात। अब आप एक चीज देखो, मैं आपको बताता हूं, देख लो। आपके पास त्रिज्या की लंबाई तो कितनी दे रखी है बताओ? कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। क्या त्रिज्या तो 20 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना, या तो आपके पास क्या होनी चाहिए ये लंबाई हो, चाप की लंबाई हो, तो फिर 1/2 गुना r गुना l लगा करके हम आंसर निकाल देंगे ना, फॉर्मूला बताया मैंने। ये आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको ये पता करना है कि ये जो सुई है यहां से घूम करके यहां आएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप देखो किस प्रकार से एक वृत्त है, देखो यहां से यहां तक आएगी वापस तो कितने डिग्री का बनेगा? ध्यान दो सभी, 360 का। यहां से यहां तक आएगी तो कितने डिग्री का बनेगा बताओ? 180 का। और यहां से यहां तक आएगी तो इसका और आधा हो जाए कितना? इसका मतलब 90 और 90 180, और 180 और 90 तो कितना डिग्री का कोण बना यहाँ पे? ये कोण कितना बन गया? 270 डिग्री। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 90 का बन रहा है, 360 में से 90 घटा देंगे। तो आपको पता कैसे चला बेटा कि 90 का बन रहा है? ये तो पता नहीं है, पता चल जाएगा तो ये कर ही लोगे फिर आप, ठीक है। हाँ अब रीजनिंग आ गई यहाँ पे, रीजनिंग उसकी ना इसमें। आप ये ध्यान रखना कि जो मिनट की सुई है ना, ये याद रख लेना थोड़ा, रीजनिंग में भी काम आएगी। मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है बताओ? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ कितनी मिनट है? 45 मिनट है। 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 गुना 45 क्या आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? 270 आएगा तो सही है। कोण क्या बनेगा? 270 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा हमारे पास आ गया 270 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या है? पाई आर की स्क्वायर गुना थीटा बटा 360। पाई का मान क्या रखूं? 22 पाई का मान 22 या फिर आप एक और तरीका इसका आप सीधा फॉर्मूले उससे उस ट्रिक से आप निकाल सकते हो पाई आर का स्क्वायर, है ना। आपको पता है कि अगर त्रिज्या 7 हो तो क्षेत्रफल कितना होता है? 154 होता है। यहां त्रिज्या कितनी दे रखी है? इस कितना गुना है तो आप 7 का भाग दे दो, तो त्रिज्या कितनी गुना होगी? 20/7 गुना होगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 20/7 का स्क्वायर गुना हो जाएगा ना। काट सकते हो क्या इसको? काट सकते हो क्या? जी हाँ ठीक है, होगा नहीं भी करेंगे अपन, मेरे कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं तो इस प्रश्न को पता है क्या, मैं तो इस प्रश्न को करने के लिए इस क्वेश्चन को शुरू ही नहीं करता और सीधा ऑप्शन के अंदर भाग दे करके मैं बता देता कि कौन सा आंसर सही है। इस प्रश्न को शुरू ही करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑप्शन में भाग दे करके ही बता सकते हो कि कौन सा सही है और आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन वो उसके लिए भी उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है ना, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला होता है पाई आर की स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। तो पाई का मान कितना रखें? 22/7। त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 20 गुना 20 गुना थीटा है 270 और बटा में 360। ये आ जाएगा हमारे पास क्या?
क्षेत्रफल आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 5 20 और कटेगा क्या? 5 22 5 110 इंटू 20 तिया 60 बट्टा में 7, 11 6 66, 2 0 का बट्टा में सेंटीमीटर है क्या? ये आंसर आ गया है। इतना ही बहुत है बस। 6000 क्या है, क्या है? 6600 बट्टा में 7। ठीक है, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर होगा, इसकी ओर लग जाएगी। आगे हल करना चाहो तो कर लेना, आ जाएगा। मतलब तरीका समझ आ गया आपको, प्रश्न को कैसे करना है। कैलकुलेशन आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं हल कर रहा हूं, आप देखना सभी। घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। घंटे की सुई द्वारा कवर किए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। आप देखिएगा भाई, घंटे की सुई आपको दे रखी है, कितनी लंबाई दे रखी है इसकी बताओ। यहां घंटे की सुई को क्या मान लिया उसने? त्रिज्या मान लिया बिना रखे। घंटे की सुई दे रखी है आपको, मान लीजिए यहां ये 12 पे है, ठीक है। और कितने घंटे चली बताओ, ये कितने घंटे? आप ध्यान देना, एक बात और लिख लो। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है भाई, ठीक है। तो यहां ये कितने समय तक चली बताओ? 4 घंटे, मतलब कितनी मिनट हो गई? 60 से गुना कर दें, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है कि नहीं होती? तो 4 घंटे उनको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दें, ये टोटल मिनट हो गई। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? इसको काट दो आप 2 से, क्या आएगा? तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी बताओ? 120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैं यहां कर देता हूं इसको, ये लो, कोण कितना बन गया? 100, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं अपने, ये लो 120 डिग्री का कोण बना दिया। और क्या दिया? घंटे की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? इसकी लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। पूछा गया आपसे ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पाई आर की, लेकिन हमें तो चाहिए कितना? 120 बटा 300। पाई का मान, त्रिज्या कितनी है चिकू मिकू? होता है कि नहीं होता? 120 बटा 300, 0 से 0, 12 गुना 24, 12 तिया 3 एकम 3 और 12 तिया, चाहे आप 36 से 36 काट सकते थे। 12 गुना 24 और 1 25 और 1 26, ये आएगा 264 बटा 7, 37 पॉइंट कुछ आएगा बस। 37 क्या? हाँ 37 सही 6 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, ठीक है। बात समझ आई क्या आपको? अरे भाई नहीं समझ आए तो पूछ लेना। कौन समझे? कौन नहीं? दोबारा देखो, ध्यान दो। ये समझ आ गया आपको? घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो टोटल 4 घंटे में 60 चौके 240 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 120 डिग्री कोण बना दिया। कोण 120 डिग्री का है, इस त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर की स्क्वायर थीटा बटा 360। कहां पे? ये गलत बता दिया उन्होंने, ये गलत बताया। 5 बटा 7 आना चाहिए, 6 बटा 7 किसको? पेपर में रिजल्ट आ नहीं जल्दी भी, एक तो मिस्टेक है। फिर बैठे में रोल नंबर हो रहा है 55725 और अपने को दिखता है 55724 से 55726। ध्यान दो, ये समझ आया आपको? फॉर्मूला है, इसमें रखोगे 22 बटा 7, त्रिज्या है 6 तो 6 6 36, 36 कैसे पता चला? इनटू में थीटा 120 बटा 360। कैलकुलेशन हल करेंगे, अगर नहीं करना था तो उससे करवा लेना, अभी अभी उसने किया था 6 बटा 7, ठीक है। ओके, और लिखो प्रश्न। वृत्त की त्रिज्या 8.75 सेंटीमीटर है, 72 डिग्री, यही है ना प्रश्न? तो यही है क्या क्वेश्चन? वृत्त की त्रिज्या 8.75 सेंटीमीटर है, 72 डिग्री कोण का एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। आपको थीटा दे रखा है, बताओ कितना?
अरे बोलो भाई, पूजा बताओ थीटा कितना दिया, बोल क्यों नहीं रहे? 72 डिग्री। और क्या दे रखा आपको? त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8.75 दे रखी है। ज्ञात क्या करना है आपने? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का? पाई आर की स्क्वायर थीटा बटा 360। ध्यान दो, पाई का मान 22/7 गुणा 8.75 गुणा इंटू थीटा है 72 बटा में 360। कट्टा है क्या कहीं किसी से? 72 पंजा। वेरी गुड, होशियार हो गए भी बच्चे। यहां से दशमलव हटा करके 2 जीरो लगा दो, यहां से दशमलव हटा करके 2 जीरो। 25 से काट दें, इससे मत पंगे लो, इसको मत काटो, लास्ट में जीरो। 7 से काट दो इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 एकम 5, 25 5 25। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत। अरे 25 से तो कट जाएगा, मुझे दिख रहा है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, फिर इसको 4 से काटोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर 2 को किससे काटोगे? फिर भाग देते फिरोगे। तो इससे अच्छा आप जीरो के साथ पंगे मत लो। ये चिढ़ गया ना, ये चिढ़ गया तो समस्या हो जाएगी। चिढ़ गया समझते हो क्या? ऊपर क्या बचा है? 22 इंटू 25 इंटू 875 और बटा में है 4 जीरो। आप ऐसे करो, इसको गुणा कर लो पहले, कितना देगा? 550 इंटू 875। अब तो हो जाएगा। 5 से गुणा करो पहले, देखो 5 5 25 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43। फिर 5 से करोगे तो यही आएगा 43 75। क्या आ जाएगा? 5 7 और 5, 7 और 3 10 और 1 4 और 3 7 और 1 4 का 1 जीरो भी तो पड़ा है। बटा में कितने जीरो थे? 1 2 3 4। क्या आएगा? 48.125। ठीक है, ठीक है सर, हो गया था ये तो, है ना? और लिखो प्रश्न तक देखी जाएगी, टेस्ट कर लेंगे। एक वृत्त से काटकर 150 डिग्री का त्रिज्यखंड, 150 डिग्री का त्रिज्यखंड जिसका क्षेत्रफल 150 डिग्री का त्रिज्यखंड जिसका क्षेत्रफल 256 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 256 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। चलो भाई देखो क्या क्वेश्चन है। एक सेकंड, क्या आंसर आ रहा है भाई सभी का? 14 आंसर आ रहा है सभी का। तो फिर मैं नहीं करूं, इसको आगे करूं? चलो भाई क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोलना थोड़ा। एक वृत्त से काटकर 150 डिग्री का एक त्रिज्यखंड जिसका क्षेत्रफल 256 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यही प्रश्न है। क्या है तो इस प्रश्न में? फर्जी सा प्रश्न है बिल्कुल। ज्ञात क्या करना है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या? त्रिज्या ज्ञात करनी है। दिया क्या आपको? क्षेत्रफल दे रखा है, तो पाई आर की स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। पाई का मान कितना? त्रिज्या आपको दी नहीं तो पड़ी रहने दो। थीटा कितना दिया आपको? 150 बटा 300 बराबर क्षेत्रफल क्या दे रखा है? देखो 256 सही 2/, ये मिश्र भिन्न है, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। बदल लोगे? साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले इसको इससे गुणा करेंगे।
गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 768। जो आए उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़नी है तो कितना आ जाएगा? 770 बट्टा में। बात समझ आ गई आपको? 11 दूना 22, 11 7 ये बात भी समझ आ गई। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये बात भी समझ आ गई। अब इसको काट दो, इसको काटेंगे तो 3 से 5 3 15, इसको काटेंगे तो 12 कैसे बोल रहे थे? 5 एकम 5 दूनी 4 5, ये आ गया। इतनी बात समझ आई? 2 एकम 12 दूना, इधर क्या बचा? आर की स्क्वायर बराबर उधर क्या है? 7 बट्टा 3, ये 12 बट्टा में उधर जाके क्या हो गया? गुणा में 3 चौके कौन सा? अच्छा ये 7 छुपा हुआ पड़े क्या? तेरा भला हो तेरा, ये 7 भी लेके जाना है उधर ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 4 का अंडर रूट हो जाएगा। तो इस 7 में से एक 7 उठा लो, इस रूट 4 को हल करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो 7 दूनी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? ठीक है, कैलकुलेशन ही है इसमें, और इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं है। और लिखिए प्रश्न। लिखो किसी वृत्त के चाप की लंबाई 7 इकाई है। लिखो भाई प्रश्न। बेटा ये कैलकुलेशन जैसे मैंने करी है सेम उसी प्रकार से आप करो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब यहां गड़बड़ हुई थी ना, मैंने 0 से 0 काट दिया था, आप इधर देख रहे हो 0 नहीं कटा। तो आप अपने हिसाब से काट दो इनको ना। कोई प्यार से काटता है, कोई सीधी गर्दन काट देता है, कोई पहले हाथ काटता है, फिर पैर काटता है, फिर गर्दन काटता है। तड़पा तड़पा के काट रहे हो, इससे अच्छा डायरेक्ट काट दो इसको। लिखो प्रश्न। किसी वृत्त की चाप की लंबाई 7 इकाई है, लिख लिया इतना, और उस वृत्त की त्रिज्या 15 इकाई है। उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओह ऐसे छोड़िए। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक प्रश्न एक चीज बताई थी मैंने आपको, कि जब आपको त्रिज्या भी दे दे और जब आपको चाप की लंबाई भी दे दे। देखो ध्यान दो सभी, चाप की लंबाई मैंने बताया था, चाप की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से। और वृत्त की त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? आर लिख दो या छोटा आर लिख दो, ठीक है। जब आपको एल और आर दोनों दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होगा 1/2 गुणा आर गुणा एल। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, ठीक है। तो 1/2 गुणा आर कितनी बताओ? 7। 7 क्यों बोले? आर तो है 15 और एल कितना है? 7 है। 2 से काट दो इसको, कटेगा क्यों नहीं कटेगा? 7.5 आएगा। गुणा करोगे 7.5 को 7.5 7 7 49 प्लस 3.5, 49 और 3.5 क्या हो जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। और लिखो, कितना आसान प्रश्न था ना। प्रश्न लिखो, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे रे ऐसे भाई, 144 पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर। ऐसे देख यहाँ अबेदरा सटा पर यहाँ लगे जी, आंख बंद करके कोई लेके गया, पश्चिम बंगाल का नहीं छोड़ दिया। अचानक दिख रहे हैं अजीब अजीब से चेहरे, कोई जाना पहचाना लग ही नहीं रहा। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।
त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई 12 पाई, एक आधी पाई टूट जाए तो दिक्कत कोई नहीं, 12 पाई आ रहा है। 8 पाई किसका आ रहा है आंसर? 12 पाई में से 4 पाई घटा दो बेटा। देखो कैसे किया आपने, बताओ मेरे को, कैसे इतना औखा? थीटा ज्ञात कर लिया पहले, ठीक है, फिर उसकी चाप की लंबाई आपने ज्ञात कर ली, ठीक है। बुद्धिजीवी हो आप, ऐसे कर सकते हो। अगर मैं आपकी जगह, देखो क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? 36 दे रखी है। क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है? 144 पाई दे रखा है। जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और त्रिज्या हमारे पास है, चाप की लंबाई हमारे पास है, तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? 1/2 गुना एल गुना आर बराबर क्या आना चाहिए? 144 पाई आना चाहिए। आपने क्या किया? 1/2 गुना एल कितना? 36, आर कितना? अच्छा आर 36 है, एल आपको ज्ञात करना है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 144 पाई, ये गुना में 36 है, ये तो आ जाएगा बट्टा में, और 2 गुना में चला जाएगा, 2 से काटोगे तो आएगा 18, 18 ठीक 144, तो एल बराबर क्या आ गया? 8 पाई आंसर आ गया। अब बताओ मुझे थीटे ज्ञात करने की जरूरत थी क्या? तो पाई का मान हल यहां कर लो आप, 22/7 लगा के। पाई का मान हल करने के लिए थीटा लगाने की कहां जरूरत है, मेरे को बताओ। आपने लगा दिया है? आप एक प्रश्न लिखो सभी विद्यार्थी। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है। हाँ लैपटॉप अंदर ही है, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, मशीन पे पड़ा हुआ। 128 सेंटीमीटर। यदि उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, यदि उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 64 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। नहीं मिला? तो त्रिज्या ज्ञात करो। चार आएगा, देख लेते हैं भाई, 4 आएगा तो 4 ठीक। चार आ रहा है सभी का, चक्रे फटे आ रहा 4 है। इनाओ 1 मिनट फोन दो, 1 मिनट पहले मैं पीडीएफ भेज दूं। के ऊपर कितना है तो सीटी उधर टेस्ट जीटी उधर तो नहीं दवाई ला, तो टेस्ट अभी है, पहला पहला दे जा, बाद में दी दवाई, बाद में फोन पहले लेके आना है, मैं 8:30 टेस्ट हो जाओ पहला जानती ले जा, फिर करे। कितना है आंसर भाई? है 17 19 17 32/9 कैसे आएगा यार? 36/9 आए तो भी चलो मानते हैं। उत्तर 4 सभी का आ रहा है क्या भाई? आ रहा है, दिखाओ ऐसे नहीं मानेंगे, चेक करो। आर बराबर 4, आर बराबर 4, क्या बात है रे, क्या बात है, सभी ने 4 आंसर निकाल दिए, मतलब आपको गणित आने लगी। करो, क्या कर क्या रहे हो? आपने टेंट लगा के छोड़ दी इतना बड़ा, देखो क्या है फॉर्मूला, क्या है इसका? 1/2 गुना आर गुना एल, ये होगा। तो जब एल और आर दे रखी है तो फिर थीटे वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो आप? बता आंसर निकाल जल्दी। क्या बात है, कहाँ चौको तो कौन दिखा मैंने कही? 4 सुनियो, 4 आ गया आंसर क्या आपका? 4 आंसर आ गया आपका, बस 4 उत्तर आना चाहिए, बाकी अपने को कोई लेना देना नहीं। अब तो हो ही गया। चलो देखो बताता हूं मैं कैसे करना था आपने। फॉर्मूला क्या है इसका? 1/2 गुना एल गुना आर, और क्षेत्रफल दिया कितना आपको?
100। अरे भैया आपको गुरुजी कभी तो एल गुणा आर लगा देते हो, कभी पाई आर स्क्वायर थीटा बेटा 360 लगा देते हो, ऐसे कैसे चलेगा? जब हमारे पास दो चीजें हो, एक तो लंबाई हो, एक हमारे पास त्रिज्या हो, तब हमें फॉर्मूला यही लगाना है। आपको गुरुजी लंबाई तो दे रखी है क्या? इसमें दे रखी है, त्रिज्या तो दी नहीं। लंबाई कितनी दी है? अगर मैं यहां 64 रखूंगा तो इसे कट जाए, कितना आएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 128। ये 32 गुणा में इधर आके हो जाएगा 32 का पहाड़ा आता है सभी को, 32 चौका आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करते हैं।